नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, किसी सरोज सरगम का नाम सुना है? 2 दिन पहले तक यह नाम शायद किसी ने नहीं सुना था, लेकिन इन 2 दिनों में सरोज सरगम सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई। किसी अच्छे वजह से नहीं, बुरी वजहों से। सरोज सरगम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। उसने देवी दुर्गा पर एक आपत्तिजनक गाना गाया और फिर उस गाने को यूट्यूब पे अपलोड किया। इतना ही नहीं, वो बाद में अपने गाने का बचाव करने उतरी। बाद में हंगामा हुआ, सरोज सरगम गिरफ्तार हुई। लेकिन असली कहानी शुरू हुई गिरफ्तारी के बाद। 2 बड़े खुलासे हैं सरोज सरगम को लेकर। पहला खुलासा ये कि सरोज सरगम ने पुलिस को बताया कि उन्हें यह गाना गाने के लिए पैसे दिए गए थे। और पैसे किसने दिया था? राजवीर यादव ने। राजवीर यादव कौन? तो समाजवादी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी, जौनपुर मंडल का। यह पहला खुलासा। दूसरा खुलासा कि सरोज सरगम भले ही हिंदू नाम हो, पर इसने क्रिश्चियनिटी अपना लिया था, ईसाई बन गई थी। तो इसमें मिशनरी एंगल भी है। अब जरा सोचिए कि समाजवादी पार्टी का एक नेता एक नई ईसाई बनी महिला को पैसे देता है कि तुम सनातन के खिलाफ या देवी दुर्गा के खिलाफ गालियों से भरा एक गाना गाओ और उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कहो। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरोज सरगम की स्टोरी एक अपवाद है, तो आप गलत हैं। वर्षों से जेएनयू की दीवारों पर देवी दुर्गा के बारे में, मां सरस्वती के बारे में ये लेफ्टिस्ट इसी तरह की उल्टी सीधी बातें लिखा करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सरोज सरगम बाहर आ गई। लेकिन न जाने ऐसी कितनी सरोज सरगम और उनके पीछे राजवीर यादव आज भी इधर उधर घूम रहे हैं। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाइए, कभी उन घोर लेफ्टिस्ट लोगों के बीच रहिए। उन द सो कॉल्ड अम्बेडकराइट्स, मैं उन्हें अम्बेडकरवादी इसलिए नहीं मानता कि अम्बेडकर के बारे में वो कुछ नहीं जानते और अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने मन में नफरत पाल कर रखी है। तो उस तरह के लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में हमेशा से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। पर यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन, तोड़फोड़, हंगामा और हिंसा यह चल रहा है। लद्दाख जल रहा है किसी अलग कारण से। आई लव मोहम्मद के नाम से इस देश के 10 शहर जल रहे हैं। ब्राह्मणों के नाम पे और दलितों के नाम पे जलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार को। बिहार के नेता प्रशांत किशोर ने दलितों के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक टेलीविजन के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने चमार जाति को लेकर कुछ ऐसा कहा जो कि सभ्य समाज में बोला नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग इसे उनकी जातिगत दंभ कह रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में कहीं जाति के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पे, तो कहीं अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो सचमुच इस देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है और कोई तो ऐसी शक्ति है जो माचिस मार रहा है। इस क्रूशियल जंक्चर पर, इस बेहद संवेदनशील समय में, जब हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है लेकिन दुश्मनों के निशाने पर भी है, हमें बेहद सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है और भारत में मौजूद डीप स्टेट के एजेंट से अपने देशवासियों को बचाना है। नमस्कार।